कादिर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये शख्स नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है, ये गुजरात के दौरे पर जाके कह रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये क्या हर्जा सराई और किस किस्म का पागलपन है मोदी का? मेरे ख्याल में ये रूस का गोरबचोव साबित होगा हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में। ये कश्मीर का ख्वाब देख रहे, इनका आज जो मुख्तलिफ हो अलहदगी की तरीके चल रही है, चाहे आसाम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे दूसरे साइड के हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये इनकी गलतफहमी है। और वो पश्तो में खटक साहब बैठे हुए, पश्तो में कहते हैं गज दा मैदान। वो पहले बदला तो ले लो कि तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारा पूरा सिस्टम हमने S-400 तबाह कर दिए, तुम्हारे फ्रांस के जदीद लड़ाका तैयारी जो है ना वो हमने तबाह कर दिए। पहले वो बदला तो ले लो, फिर पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी तो वैसी गोली खाने के लिए पिछले 40 साल से तैयार है। हम तो हालात जंग में, जब से 1979 का रूस ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे, हम तो उस वक्त से हालात जंग में। हम तो ये बम धमाके, ये कत्लेआम, ये दहशतगर्दी, गोलबशो, ये सारी चीजें तुम 40 साल से देखे। अभी तो हमारी अगली नस्ल भी जवान हो गई इसी दहशतगर्दी में पलते हुए। आप क्या हमें गोली से डराएंगे? पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता करके, वरना अमेरिका के मैं आपको याद दिला दूं कि जिसने ट्रंप ने का बयान था जब ये शुरू हमारी गर्मी चल रही थी, उसने बोला कुछ नहीं होता, ये दोनों मुल्कों को मैं जानता हूँ, ये खुद मसला कर लेंगे। फिर बाद में जाके दुनिया में फख्र से कहते हैं, क्योंकि शायद इनको ये नहीं पता कि हमारा एटम बम नहीं चलता है। शायद उनको ये किसी ने बताया कान में, हमारा एटम गलतफहमी है, हमारी तोपें भी चल रही है, हमारी मिसाइल भी चल रही है, हमारी 25 करोड़ फौज भी तैयार है आपसे लड़ने के लिए। जिंदाबाद। कादिर भाई, आपकी जरा लीगल मामलात पे बड़ी नजर होती है। ये मखसूस नशिस्तों का आज केस चल रहा था, जिस तरह से सवालात उठाए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने और जो रिपोर्टिंग आज हुई, उससे तासुर ये बन रहा था कि शायद ये नशिस्तें पीटीआई को ना मिलें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर भी इतराज़ हुए। तो ये एक फ़ैसला था जो इसमें मंसूर अली शाह साहब ने जो दिया था, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं किया। 10 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया, ना कोई तौहीन लगी, बल्कि अब सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। विल इट बी जस्टिस अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को नहीं मिलती? पहली बात ये कि आप अगर इस फैसले मैं जरा पहले कादिर साहब का जवाब ले लूं। शायद साहब, कादिर साहब का जवाब ले लूं पहले, फिर आपकी राय लेते। अच्छा, कादिर साहब, जी जी, सॉरी मैं कादिर साहब दे जवाब। जी जामी साहब, जब उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिसका ताल्लुक कराची से है, उस वक्त जो फैसला किया है, उस फैसले में भी बहुत सारी नुकात ऐसी है कि उस पे हमने एतराज किया है। मिसाल के तौर पे उसमें से 2 जजेस ने जब इन चीजों को उठाया था तो यहाँ पे उनके बारे में ये कहा गया कि ये बिल्कुल कानून जो है ना वो आइन से मावरा उन्होंने ये बातें की है। और फिर उसके बाद जाके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जिसको गुस्सा था, और उनको गुस्सा जायज है, मैं उसको जायज समझता हूँ। अच्छा। शाहिद खटक साहब जो है ना वो यकीनन MNA है, अगर ये MNA नहीं बनते तो उसको जो उसकी इलाके में जो जीता हुआ शख्स है, जैसे मेरे इलाके में मुखबर खास मुस्तफा कमाल है, तो गुस्सा तो बनता है उसका। अच्छा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बातें सारी माजी की खत्म हो गई है। उसकी वजह ये है, बहुत सारे हमारे नादान दोस्त टीवी पे आके बातें करते हैं कि फलाना बेंच सुन सकता है, फलाना नहीं सुन सकता है। 26वीं तरमीम में जहाँ PTI जो है ना उसमें अनबोर्ड थी, और PTI के रऊफ हसन साहब का मीडिया पे ये रिकॉर्ड मौजूद है, आप चला सकते हो। उन्होंने कहा कि ये तो मसौदा ही हमारा है, और गौर खान साहब ने बोला मसौदा तो ठीक है, बस सिर्फ हमें खान साहब से परमिशन की जरूरत है। वो एक अलग बात है कि खान साहब के पास जब ये गए तो गालियां खाई उन्होंने, उनकी वकीलों ने, कि तुम क्या लेके आओ, मुझे बाहर निकालो, तुम ये क्या आइन और अमेंडमेंट और ये सारी चीजें ला रहे हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब तो था ही ऑथर इसका 26वीं तरमीम का। उस 26वीं तरमीम में ये जो पुरानी बेंच है उसको दोबारा सुनने का यकीनन खटक साहब इसके ऊपर बात करेंगे कि वही जज सुन सकते हैं। वो कानून खत्म हो गया, ठीक, वो कानून खत्म हो गया। कोई भी जज सुन सकता है, कोई भी बेंच सुन सकता है। और फिर उस वक्त भी हमने एतराज किया था कि उस वक्त जो मौजूद 2 जज साहबान है, उन्होंने जिस तरह अपनी तस्दीक की, अपनी ब्रदर जो जजेस है उनकी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कोर्ट जो फैसला करेगा आपको भी मंजूर होगा, मुझे भी मंजूर होगा। इस वजह से हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ ये कहूंगा कि ये नशिस्तें अगर मुस्लिम लीग नून को मिल गई है तो शायद पीपल्स पार्टी की भी जरूरत ना पड़ जाए उनको। तो ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ।
हाँ हाँ, ये भी एक बारीक नुक्ता है। ठीक कादिर साहब, लेकिन इससे हटके जो खान साहब से अब मेल मुलाकातें हो रही हैं, उनकी बहनें भी उनसे मिल रही हैं, वो तो बाहर आके बड़ी वाज़ेह से स्टेटमेंट्स दे रही हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि वो शायद वो कह रही हूँ कि इनफ इज़ इनफ। पीटीआई लग रहा है कि किसी बड़ी तहरीक को चलाने के लिए तैयारी पकड़ रही है, शायद मेरी इत्तलात हैं ईद के बाद। तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त मौका है, दुरुस्त लम्हा है कि एक बड़ी तहरीक मुल्क में बर्पा की जाए? जी जामिर साहब, एक मिनट के लिए अगर रिपीट कर दे सवाल। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब ये कह रहे हैं अपनी बहनों से मिलके, क़यादत से मिलके, कि इनफ इज़ इनफ, क्योंकि मेरी मालूमात तो ये भी हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और उसका सबूत यह है कि अब पीटीआई एक बड़ी पैमाने पर तहरीक बर्पा करने जा रही है, प्रॉबेबली ईद के बाद या उससे शायद पहले। तो ये आपकी नज़र में दुरुस्त मौका है ऐसी किसी तहरीक का? वो बाबा, मैं दुरुस्त कहूँ या गलत कहूँ, चालू तो करे। अच्छा, रमजान से 1.5 महीना पहले ही शाहिद खटक साहब की पार्टी ने कहा, ईद के बाद फौरन जो है ना वो तहरीक शुरू होगी। वो तहरीक कौन सी है? अभी तो तहरीर भी शुरू नहीं हुई है। अभी तो वो जो लॉन्ग मार्च था, अभी तो वो जो ग्रांड अपोजिशन था, अभी तो सारी चीजें थी, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो कागजों में लिखा भी नहीं है कि क्या क्या करना है। तहरीक शुरू करने की तो बात की बात है। पहले ये बताया कि वो क्या हुआ। आप देख रहे हैं उनका गुलाबो आ गुलाबो जा, गुलाबो आ गुलाबो जा वाला चल रहा है इनका जेल के अंदर। सवाल ये है कि इनके सारे वकील जो है ना, खटक साहब जैसे सियासी लोगों को तो मिलने नहीं दे रहे, वकीलों को मिलने। वकीलों का क्या काम है रोजाना मिलने का? ये लिस्टें क्यों मखसूस 4-5 वकीलों को दिया जाता है? और वो क्या करने जाता है? बाहर आके सिर्फ टॉक शो के लिए मवाद इकट्ठा करे, बाकी तो कोई नहीं। केस तो लड़ा ही नहीं उन्हें। कानून तो अपनी जगह पे। कानून 1997 का एंटी टेरर एक्ट के मुताबिक एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला होगा। आज 1.25 साल हो गए खान साहब जेल में। क्या उन्होंने उस कानून को चैलेंज किए? और ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि इनको कानून नहीं पता। जब ईदत वाला केस आया था तो उन्होंने बकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। तो अब खटक साहब का मैं जरा मौक़िफ़ ले लूं इसी पे। मैं जरा खटक साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा सवाल उनके लिए खड़े कर दिए हैं। खटक साहब, एक तो मुझे ये बताएं, ये इमरान खान साहब किन की जानिब इशारा कर रहे थे कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, इनकी पार्टी में कोई जगह नहीं? और फिर जो तहरीक के हवाले से कादिर खान मंदोखेल साहब ने सवाल उठाए, उसके ऊपर आपका जवाब बनता है जनाब? मैं सुन नहीं सका, इसलिए मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर। वो कहते हैं जी कौन सी तहरीक, वो कहते हैं, मैं बताता हूँ, वो कहते हैं, मैं बता देता हूँ सर, वो कहते हैं जी कौन सी तहरीक। आपको कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद दूसरी तरफ पे मैं आता हूँ। पहली बात यह कि 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आम निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको जख्मी किया गया। हमारे 11-12 हजार कारकुनान जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। और आज जो हमारे आखिरी 80-85 कारकुनान थे वो आज ही जेल से रिहा हुए, जिसके बाद हमारे 26 नवंबर के तमाम कारकुनान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जेलों से रिहा हो गए।